मेरी आवाज आप तक आ रही होगी शायद। आ रही है। आइए, यहाँ पर विराजमान आप सभी का हृदय से आभार। और विशेषकर शिक्षक महोदय आपके सामने विराजमान है। 3 वर्ष तक किसी कार्यक्रम को चलाना बहुत लंबी अवधि होती है, और आप ये कहिए बहुत दिन से मुझे भी समय नहीं मिल रहा था, मैं भी व्यस्त थी, लेकिन फोन करके आपने आना है बस। बहुत दिन से टाइम ले रहे थे, मेरा भी टाइम नहीं लग रहा था, लेकिन अब टाइम की इजाजत नहीं ली। आपने 22-23 को बोलना है बस। फोन उठाते ही मैंने बोला 22-23 को मैं एक यज्ञ में हूँ, संभव नहीं है। 24 को भी संभव नहीं है। अब तो विकल्प ही नहीं है। जब आदमी ने कहा ना कि अधिकार पूर्वक कह दिया तो विकल्प नहीं होता, तो मैंने बोला ठीक है 25 तारीख को डन, 25 तारीख का रखते हैं। आप सभी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के कार्य, एक व्यक्ति का संकल्प या 2-3 व्यक्ति का संकल्प, और आप सभी जो जुड़े हैं। आप विचार कीजिए, प्रत्येक व्यक्ति के सीरियल का समय होता है, कोई मनोरंजन का समय होता है, फेसबुक का समय होता है, मस्ती का टाइम होता है, लेकिन उस समय को इतने अच्छे तरह से व्यतीत करना, ये कहीं ना कहीं हम सभी का सौभाग्य है कि हम अपने समय को इतने अच्छे से व्यतीत कर पा रहे हैं। याद रखना कि 8 बजे हमने जुड़ना है, 7:45 हमने जुड़ना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए गायत्री मंत्र के साथ मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करूंगी। मेरा वक्तव्य का विषय है धर्म का स्वरूप और वर्तमान में उसकी क्या आवश्यकता है। धर्म के स्वरूप को आजकल क्या प्रस्तुत किया जा रहा है और क्या होना चाहिए, वो है ना, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी मैत्री शरण गुप्त की पंक्तियों के साथ। तो आइए सर्वप्रथम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पर विराजमान सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मातृशक्ति, आइए हम विचार करते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। आप सभी चूंकि इतना सुनते हैं, प्रबुद्ध जन है, और एक अच्छा श्रोता या अच्छा वक्ता बन सकता है। तो आप सब में वक्ता के गुण हैं, लेकिन उसके बाद आप सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि आजकल बोलने के पास सबको समय है, लेकिन सुनने का समय बहुत कम के पास होता है, चाहे वो किसी की पीड़ा हो और चाहे वो यथार्थ कोई बात हो। तो आप सभी सुन रहे हैं, तो आइए विचार करें कि धर्म किसे कहते हैं। अच्छा, जब हम विचार करें, चर्चा करें, और किसी व्यक्ति को आज हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा धार्मिक है, कई बार हम परिचय कराते हैं, और परिचय कराते हुए क्या कहते हैं जी, ये व्यक्ति तो बहुत ही धार्मिक है। हम उसको कैसे जज कर रहे होते हैं? क्योंकि उनकी वेशभूषा वैसी है। कई बार हम उनके तिलक को देख के कहते हैं जी बड़े ही धार्मिक हैं। प्रदीप आर्य जी कह रहे हैं बहन पर भाइयों का भी हक है। हाँ जी, ये तो है ही। तो धार्मिक हम कई बार वेशभूषा से कहते हैं, लेकिन आप याद रखिए, न लिंगम धर्म कारणम। धर्म को या धार्मिक किसी व्यक्ति को बाह्य वेशभूषा के आधार पर कभी नहीं कहा जा सकता, उसके कर्मों के आधार पर कहा जा सकता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, एक महाराज जी पकड़े गए थे कुछ दिन पहले, आशु महाराज जी, बड़ा तिलक लगा के और बड़ा लोगों को भ्रमित कर रहे थे। जब पकड़े गए, आधार कार्ड पकड़ा गया, तो पता लगा ये तो मतलब सनातनी नहीं है। तो उनको पूछा गया कि आपने दुकान क्यों खोली, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि इधर ज्यादा पैसा है तो मैंने इधर दुकान खोल ली। तो इसका मतलब धार्मिक व्यक्ति कर्मों से होता है, आचरण से होता है। जब आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, धर्म किसे कहते हैं, धर्म का आधार क्या है, हमको पता कैसे चले कि धर्म क्या है। आजकल हमने मत मजहब संप्रदाय के लिए धर्म का प्रयोग शुरू कर दिया। ये तो हिंदू धर्म है, ये तो इस्लाम धर्म है, ये तो ईसाई धर्म है। यही कहा जाता है ना जी, मैं तो सब धर्मों को सम्मान देता हूं। लेकिन विचार करने की आवश्यकता है, क्या ये सब मत मजहब संप्रदाय धर्म कहलाने के अधिकारी हैं या नहीं है? ये भी तो विचार करने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, मनुस्मृति मनु महाराज की, उन्होंने कहा गया वेदो अखिलो धर्म मूलम। धर्म का जो मूल है वो है वेद। भगवान वेद की जो हम चर्चा करते हैं, वेद धर्म का मूल है। तो अगर हमको धर्म को जानना है तो वेद भगवान की शरण में आना पड़ेगा।
जब हम उपनिषदकारों से पूछते हैं कि धर्म किसे कहते हैं, तो चर्चा आती है त्रयो धर्म स्कंदाः। धर्म के 3 स्कंद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्कंद होता है यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथमः। सबसे प्रथम है यज्ञ करना, दूसरा है दान करना, अध्ययन करना, ये सभी धर्म है। और दूसरा कहा गया तप एवं द्वितीय, तप करना धर्म है। तीसरा कहा गया ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, गुरुकुल में ब्रह्मचारी आचार्य के कुल में रहता है, तो तीसरा धर्म ये है। अगर आप मीमांसा दर्शन को पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया वेद प्रतिपादित 14 लक्षणों अर्थो धर्म, इसको धर्म कहा गया। कहीं आप पढ़ेंगे तो श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म के 4 लक्षण बताए गए। इसका मतलब बाह्य वेशभूषा कभी धर्म नहीं हो सकता। बाह्य वेशभूषा के आधार पर हम कहते हैं जिसमें दया बहुत अच्छी है जी, वो तो धार्मिक हो गए, वो तो बड़ी करुणा करते हैं पशुओं पे, वो धार्मिक हो गए, वो मनुष्यों को बड़ा ही प्यार करते हैं, वो धार्मिक हो गए। लेकिन ये सब धार्मिक होने के लक्षण नहीं है। धार्मिक होने का लक्षण है, जब मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो मनु महाराज ने जो लक्षण दिए, मैं उनकी व्याख्या आपके सामने करूंगी जितना मुझे समझ में आया। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब अध्ययन करता है ऋषियों के ग्रंथों को, तो जितना उसका सामर्थ्य होता है उतना ही ग्रहण कर पाता है, जितना सामर्थ्य नहीं होता उतना ग्रहण नहीं कर सकते। जब मनु महाराज की शरण में हम जाते हैं, यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म मत मजहब संप्रदाय नहीं कहलाता। धर्म मतलब जिसको धारण किया जा सके उसको धर्म कहा जाता है। और धर्म ये नहीं कि मेरा अलग होगा, किसी और मजहब वाले का अलग होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, हिंदू को भी जलाएगी, ईसाई को भी जलाएगी, मुस्लिम को भी जलाएगी। जल का धर्म होता है शीतलता, तो वो सबको शीतलता प्रदान करेगा बिना किसी भेदभाव किए। उसी प्रकार जो धर्म होता है वो मनुष्य मात्र के लिए होता है, किसी मत मजहब संप्रदाय के लिए अलग नहीं होता। इसीलिए मनु महाराज ने जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी मत मजहब को मानने वाला हो, सबके लिए अनिवार्य होता है। मनुष्य मात्र के लिए, चराचर जगत के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए जो एक जैसा हो उसको धर्म कहते हैं, जिसको धारण किया जा सके। उन्होंने पहला धर्म का लक्षण बताया धृति ही। धृति माने होता है धैर्य रखना। और आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी जो कमी है, आधी लड़ाई की जड़ अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो वो है धैर्य ना रखना। यही है ना जी। चाहे वो परिवार टूटे, समाज टूटे, राष्ट्र टूटे, युद्ध चल रहे हैं जी, बड़े बड़े देश लड़ रहे हैं, नष्ट हो गए, खत्म हो गए, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेंगे जी, बिल्कुल नहीं हटना। जबकि पता है कि रूस जैसे देश से टकरा के हम खत्म हो जाएंगे, नहीं बचेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अहम का टकराव है, मैं का टकराव है कि मैं सर्वोपरि जब हो जाता है तो चाहे परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, टूटने की कगार पे आ जाता है। आप कहेंगे जी कैसे? आप मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, थोड़ी सी टक्कर लग जाए, किसी भी गाड़ी से भी लग जाती है, रास्ते में रिक्शा वाले से भी टक्कर हो जाती है, साइकिल वाले से भी हो जाती है, बाइक वाले से भी हो जाती है, तो हम उतरते क्या कहते हैं, अच्छा अगर हमसे कमजोर आदमी है तो हम हावी हो जाते हैं, और हमारे बराबर वाला है तो बहुत लिमिट में बोलते हैं, और हमसे ज्यादा है तो कोई बात नहीं भाई साहब, आप भी बच गए, मैं भी बच गया, दोनों निकल जाते हैं। अगर हमारे अंदर थोड़ा धैर्य हो, क्रोध ना करके थोड़ा सा धैर्य रखे तो बहुत काम आ सकता है। कैसे? जैसे घटना आपको सुनाती हूँ। संस्कृत जगत में एक बहुत बड़ी कवि हुए जिनका नाम था भारवी। उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। महाभारत से ये ग्रंथ लिया गया, महाभारत की एक छोटी सी कहानी को उन्होंने उठाया और उन्होंने किरातार्जुनीयम ग्रंथ लिखा। जब भारवी सुन रहे थे, उनके माता पिता विराजमान थे, तो उनके पिताजी भारवी को बड़ा ही डांट लगाया करते थे। कई बार आप घर में देखते हैं ना, आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं तब भी माता पिता डांट लगाते हैं।
तो भारवी ने सोचा मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, ये मेरे को डांट ही लगाते हैं, हमेशा मेरी गलती ही देखते हैं। तो उसके अपने पिता पे बहुत क्रोध आया और एकदम गुस्सा होकर के वो बैठ गए कि आज मैंने पिताजी को छोड़ना नहीं है, और एक हथियार लेकर के छिपके बैठ गए। कौन? भारवी। और जब उनके माता पिता बात कर रहे थे, भारवी छुपके सुन रहे थे। उन्होंने सोचा आज मैं अपने पिताजी का तो वध कर ही दूंगा। अब उन्होंने जब सुना तो उनके पिताजी माताजी से कहते हैं कि मेरा भारवी, आप वाक्य देखिएगा, एक पिता अपने पुत्र के प्रति कितनी सहृदयता से बात करता है। उन्होंने कहा कि मेरा भारवी सब विद्वानों में ऐसे चमकता है जैसे आसमान में निष्कलंक चंद्रमा। कितनी अच्छी उपमा दी। मेरा भारवी ऐसे चमकता है जैसे आसमान में निष्कलंक चंद्रमा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप सामने तो इतनी बुराई करते हैं, आप तो बड़ी निंदा करते हैं, और आज आप भारवी की बड़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं उसकी प्रशंसा उसके मुंह पे कर दूंगा तो उसमें अभिमान हो जाएगा, और मैं चाहता हूं मेरा बेटा बहुत बड़ा उच्च कोटि का विद्वान बने, और इसलिए मैं उसकी हमेशा ही डांट लगाता रहता हूं, हमेशा उसको समझाता रहता हूं, ताकि मेरा बच्चा और आगे उसकी उन्नति में बाधा ना आए, वो आगे बढ़ता जाए। और कहते हैं ये सुनते ही भारवी के हाथ से हथियार छूट गया, और उन्होंने लिखा था धैर्यम न त्याज्यम विदुरे काले। अर्थात किसी भी स्थिति में, कैसी भी आपत्ति आ जाए, कैसी भी विपत्ति आ जाए, हमको कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी जिंदगी में हम श्री राम को बहुत मानते हैं, राम जी को बहुत मानते हैं, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आर्य समाजी राम को नहीं मानते। लेकिन मैं कहती हूं हम श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को मानते भी हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को भी मानते हैं। जब आप उनको पढ़ेंगे और रामायण को पढ़ेंगे तो महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के लिए कहा था सच सर्व गुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धन, सच सर्व गुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धन और समुद्र गांभीर्य धैर्येण हिमवानिम। उन्होंने कहा वो सभी गुणों से, जो कौशल्या का पुत्र है, कौशल्यानंदवर्धन, जो माँ कौशल्या का पुत्र है, वो सभी गुणों से ओतप्रोत है। अर्थात ऐसा कोई गुण नहीं है जो राम जी में ना हो। वो धैर्य में तो ऐसे हैं जैसे हिमालय। आप विचार कीजिए, राम जी के धैर्य को किससे तुलना की? हिमालय से तुलना की। और आज हम राम जी को मानने वाले छोटी छोटी बात पे, 12th में एक बच्चों के कम नंबर आए तो आत्महत्या कर लेते हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमको बस मौका ढूंढना है, और 1 सेकंड नहीं लगाते अपनी जीवन लीला को समाप्त करने में। तो कम से कम हम महापुरुषों को माने तो उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने। राम जी को माने, लेकिन राम जी की भी माने। बहुत कहते हैं ना, राम 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 कहिए, और चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। मैं कहती हूँ राम 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 कहिए, और चाहे विधि रहे राम। आप धैर्य देखिए उन व्यक्ति का। जब राम जी को पता लगा कि आपको राज्य मिलने वाला है, तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जैसा स्मित चेहरा, जैसा मुस्कान युक्त चेहरा राज्य मिलने पे था, वही मुस्कान युक्त चेहरा 14 वर्ष का वनवास मिलने पे भी था। अर्थात अगर व्यक्ति वन में जा रहे हैं, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को राज्य मिल रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, और या उनको 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है, तो दोनों चेहरों में कोई अंतर नहीं आया, दोनों में समान है। और इसीलिए कहा गया निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति निपुण लोग निंदा करें चाहे स्तुति करें, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, चाहे तो निंदा करें चाहे स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आज आ जाए, गच्छतु वा यथेष्टम, चाहे वो चली जाए, अद्यैव मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए, युगांतरे वा, चाहे युगों के बाद हो, लेकिन न्यायात् पथः, न्याय के पथ से जो धीर मनुष्य होते हैं वो कभी भी हटते नहीं है। तो धैर्य धर्म का पहला लक्षण है जिसको हमको धारण करना चाहिए। धैर्य का मतलब निष्कर्मण्यता नहीं होता, धैर्य का मतलब आलस्य नहीं होता, धैर्य का मतलब होता है प्रत्येक कार्य को स्थिर चित्त से करना चाहिए,
विचार पूर्वक करना चाहिए, बुद्धि के साथ करना चाहिए, जोश में होश रखना चाहिए, होश को नहीं खोना चाहिए। इसका मतलब है जब हम धैर्य से कार्य करेंगे तो सफल होंगे। ये धर्म का पहला लक्षण है। अब आप विचार कीजिए, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, किसी मत मजहब संप्रदाय के लिए ऐसा नहीं कि अनिवार्य नहीं है। अगर प्रत्येक व्यक्ति धैर्य का पालन करेगा तो निश्चित रूप से परिवार, समाज, राष्ट्र में सुधार होगा। तो धर्म का जो पहला लक्षण है वो धैर्य है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म को धारण करना चाहिए। तो धर्म का पहला लक्षण, अगर आपने धैर्य का पालन करना प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से आप धार्मिक हैं। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, इसका मतलब है वो धार्मिक है। दूसरा लक्षण कहा क्षमा करना, धृति क्षमा। अगर मैं मोटे मोटे अर्थों में बताऊं तो क्षमा का अर्थ होता है क्षमुष सहने, सहन करना, माफ करना। यही मतलब होता है ना क्षमा का, सहन करना, माफ करना। अब विचार कीजिए कि ये बात तो बहुत छोटी सी है, माफ करना, लेकिन किसको करना है और किसको नहीं करना है, ये बात विचार करने की है। किसको माफ करना चाहिए? अब हमसे ताकतवर आदमी है, धर्म का पहला लक्षण, आज आप याद रखिएगा, आपके सामने कोई व्यक्ति है और आप उसको धार्मिक कह रहे हैं तो इन्हीं गुणों के आधार पे आपको कहना है। दूसरा लक्षण है क्षमा करना। तो क्षमा किसको करना? मुझसे बहुत ताकतवर व्यक्ति है और मेरी गाड़ी उनसे टकरा गई या मेरी उनसे लड़ाई हो गई और मैं उनके सामने लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरा सामर्थ्य नहीं है, वो मुझसे ज्यादा सामर्थ्यशाली है। और मैं क्या कहूं, जी ये तो मेरी महानता है, मैंने उनको क्षमा कर दिया। तो आप याद रखिए, वो हमने क्षमा नहीं किया, वो हमसे ताकतवर हैं, हम उनके सामने लड़ नहीं सकते, इसीलिए हम घबरा गए हैं और कदम को पीछे हटा लिया है। हमने क्षमा नहीं किया, हम ताकत से घबरा के हटे हैं। तो इसलिए याद रखिए क्षमा किसको करना है। कई बार हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, हम बहुत पढ़ते हैं। मैं अभी परसों तरसों रामायण का अध्ययन कर रही थी और जब मैं रामायण को पढ़ी, आप सबने भी पढ़ा होगा, प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, तो आपने देखा होगा और आपने बहुत अभी सुना भी होगा वर्तमान में, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता, हमारा धर्म मारकाट नहीं सिखाता, हमारा धर्म हमको हिंसा करना नहीं सिखाता, हमारा धर्म तो भाईचारे का धर्म है। ये राग आपने बहुत सुना होगा, मैं भी सुन सुन के ऊब गई। और आप याद रखिए, निश्चित जानिए, ये राग वो अलापते हैं जिन्होंने कभी धर्म को पढ़ा ही नहीं है। जिन्होंने पढ़ लिया उनको तो पता ही है धर्म क्या है। जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे जब महर्षि विश्वामित्र उनको लेकर के गए, हमारे यहाँ चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंक का बेटा हो, सभी लोग गुरुकुल में अध्ययन करते थे। लोग हमको कहते हैं ना, हमको तो जी विदेशियों ने आकर के बनाया, किसी ने नहीं बनाया। हम तब तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय खोले बैठे थे जब देश में शिक्षा के नाम पे लोग इतना जानते नहीं थे। हम वो लोग हैं जिनका 6-6 महीने पुस्तकालय जलता था और पुस्तकें खत्म नहीं होती थी। हम उस परंपरा के लोग हैं। तो आप अपने पे गौरव कीजिए और समझिए कि हम कौन थे। मैंने कहा ना मैत्री शरण गुप्त की पंक्तियां, हम कौन थे? हम वो थे कि जिस सिकंदर को अपराजय योद्धा कहा जाता है, कहा जाता है ना कि उसका बेड़ा डूबा गंगा के दहाने में आकर, हम वो थे। हम कौन थे, हम क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी। मैं क्षमा की चर्चा कर रही थी, तो अपने से ज्यादा ताकतवर के सामने जब मैं राम जी को पढ़ी, मैं रामायण को पढ़ी, तो आप राम जी के जीवन को उठा के देखिए। आप कहेंगे आप राम जी की चर्चा बहुत कर रही हैं, मैं उसका कारण ये है, मैं राम जी की चर्चा इसलिए बार बार कर रही हूं क्योंकि आज राम जी को प्रत्येक व्यक्ति मानता है और राम जी को मानने वाला भी ये कहता है हमारा धर्म हमें मारकाट नहीं सिखाता। मैं कहती हूँ पढ़ो राम जी को। जब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि मैं यज्ञ करता हूं और मेरे यज्ञ में विघ्न होता है, राक्षस उसमें हड्डियां डाल देते हैं, मैं यज्ञ नहीं कर पाता हूं, तो राजा दशरथ ने थोड़ा सा तो दुख जाहिर किया, प्रकट किया कि मैं अपने पुत्रों को कैसे भेज दूं। लेकिन जब वशिष्ठ महोदय ने समझाया, महर्षि ने समझाया और लोगों ने समझाया, तो उन्होंने अपने पुत्रों को सहर्ष विदा किया। ताटका का वध किसने किया? बाली का वध किसने किया? खरदूषण का वध किसने किया? 14,000 राक्षसों का वध किसने किया? रावण को लंका में घुस के किसने मारा?
हम कहते हैं हमारा धर्म हमको मारकाट नहीं सिखाता, नहीं। अन्याय जो अधर्म करे, जो राम का ना, अभी राम साक्षात धर्म का विग्रह, एकदम सही, रामो विग्रहवान धर्म। जब राम जी को दिखाया गया ये हड्डियों का ढेर है, उन्होंने कहा कैसी हड्डियां हैं? उन्होंने कहा जो ये राक्षस लोग ऋषियों को मार देते हैं ये उनकी हड्डियां हैं। तब राम जी ने कहा था कि निशिचर हीन कराऊं मही, भुज उठाए प्रण कीना, मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। ये राम जी का प्रण था। रामायण में आता है जब माता सीता ने समझाया था तो राम जी ने कहा था कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा। तो वध और हत्या में हमको अंतर करना पड़ेगा। राम जी वन चले गए, राम जी अयोध्या में है, लेकिन राम जी ने कभी भी अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्र अस्त्रों से रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा, अध्यात्म चर्चा संभव है। इसलिए क्षमा किसको करना है? अब रावण था, राम जी माता सीता को उठा करके हरण करके ले गया, और राम जी बैठे बैठे कहते अरे नहीं जी मैंने उनको क्षमा कर दिया। बिल्कुल गलत बात। अगर दुष्ट व्यक्ति को आप क्षमा करेंगे तो आप याद रखिए कहीं ना कहीं आप उसकी दुष्टता को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। एक दुष्ट व्यक्ति है और बहुत ही ज्यादा दुष्ट है, उसने हमारे गाल पे थप्पड़ मारा। हमको सिखाया जाता है बचपन से, एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो, दूसरे पे मारा तो क्या करोगे जी? ये भी तो विचार करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए कहती हूँ क्षमा किसको करना है? अगर हम दुष्टों के लिए 3 बजे कोर्ट खुलवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसे इतने बड़े बड़े न्याय के मंदिर खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुष्टों का हौसला बुलंद होता है। तो याद रखिए धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा करना, लेकिन दुष्टों को क्षमा नहीं करना होता। अगर महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने उनका वध भी किया था। ये भी हमको स्मरण रखना चाहिए। इसलिए हमारा धर्म, आपका धर्म, अगर आपको कोई आगे से कहता है, मैं जब धर्म की चर्चा करती हूँ मैं थोड़ा सा हटके करती हूँ, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में उसको क्या होना चाहिए, ये मुझे बड़ा वो लगता है। मैं कई बार सुनती हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है हमारा धर्म नहीं सिखाता। मैं हमेशा उन युवाओं से, उन बंदों से निवेदन करूंगी, मान्यवर आपका धर्म क्या सिखाता है, कम से कम उसके लिए वेदों को पढ़िए तो सही, उसके लिए अपने ग्रंथों को पढ़िए तो सही। जय श्री राम बोलिए, लेकिन तथ्यों के साथ बोलिए, ताकि दुनिया में, देश में आपको कोई हरा नहीं पाए। इसके साथ बोलिए। राम जी ने कभी भी अस्त्र शस्त्र का त्याग नहीं किया, क्षमा नहीं किया, रावण को घर में घुस के वध किया, क्योंकि उसने एक महिला का, माता सीता का अपमान करने की कोशिश करी, हरण करके ले गया। और हमारे यहाँ कहा जाता है मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्ठवत, अर्थात दूसरे की दारा को, दूसरे की पत्नी को माता के समान देखना चाहिए। उसने इस शील को भंग करने का प्रयास किया, इस वाक्य को गलत करने का प्रयास किया, तो राम जी ने घर में जाके वध किया था। तो क्षमा किसको करना है? आप इतिहास जब पढ़ेंगे, हम कई बार दुष्टों को क्षमा कर देते थे। हमारे योद्धा लोग बड़ी वीरता के साथ लड़ते थे, लेकिन हम थोड़े सहिष्णु हो जाया करते थे। कोई बात नहीं, आए हैं माफी मांग रहे हैं, छोड़ दो। नहीं नहीं, एक बार हाथ आने पर अगर आपने छोड़ दिया तो जिस दिन आप उसके चंगुल में फंसेंगे शायद वो आपको ना छोड़े। तो किसको क्षमा करना है और किसको नहीं करना, याद रखिए। कहीं आपके क्षमा करने से दुष्ट को प्रोत्साहन तो नहीं मिल रहा है, ये विचार करने के साथ क्षमा करना है। तो इसलिए धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा करना, माफ करना। मान लीजिए रिक्शा से आपकी गाड़ी किसी ने टक्कर मार दी, अब गाड़ी से गाड़ी टक्कर वाला व्यक्ति मिल गया आपको, तो आप लड़ेंगे, थोड़ा सा लड़ेंगे, कम लड़ेंगे। लेकिन नेता की गाड़ी से टकरा जाए, आईएएस की गाड़ी से टकरा जाए, आईपीएस की गाड़ी से टकरा जाए, तो हाथ जोड़ के अपना पिंड छुड़ा के भागेंगे और क्या कहेंगे, क्षमा कर दिया। क्षमा नहीं किया, ताकत के सामने सर झुकाया है। और अगर वही किसी रिक्शे वाले से टकरा जाए तो हम शेर बन जाते हैं। तो किसको क्षमा करना है, कौन क्षमा के योग्य है, ये हमको विचार करने की आवश्यकता है कि हमको किसको क्षमा करना। ये धर्म का दूसरा लक्षण है। पहला लक्षण हो गया धैर्य रखना, लेकिन उसका मतलब निष्कर्मण्यता नहीं। ये अब आप मुझे बताओ, मैंने 2 लक्षण बताए, धैर्य और क्षमा।
क्या ये मनुष्य मात्र के लिए नहीं है? मनुष्य मात्र के लिए है, किसी मजहब मत संप्रदाय वाले के लिए नहीं है। इसीलिए कहा वेद प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक ग्रंथ है, केवल सनातनियों का नहीं है, सबका है। क्योंकि वेद में मनुष्य मात्र के लिए बात की गई है, केवल एक संप्रदाय मत मजहब धर्म के लिए नहीं की गई, मनुष्य मात्र के लिए बात की गई। सब वेद की शरण में आएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होगा। और तीसरा लक्षण है दम, धृति, क्षमा, और तीसरा है दम। दमो नाम मनसोवृत्ति निग्रह, मन को रोक लेना। और इस दुनिया में सबसे कठिन काम है मन को रोक लेना। धैर्य भी थोड़ा बहुत रखा जा सकता है, क्षमा के लिए भी प्रयास किया जा सकता है, लेकिन मन को रोकना, मन को चंचल कह देते हैं जी, मन तो बड़ा ही चंचल है। तो याद रखिए, उसी चंचल मन को जो कंट्रोल कर ले वही विजेता कहलाता है। कई बार, एक बार की बात है, चर्चा चलती है ना कि जग को किसने जीता, तो कहते हैं जिसने मन को जीता उसने जग को जीता। तो सबसे अनिवार्य है कि आप मन को जीत ले। इसीलिए जब हम रात को सोते हैं तो प्रार्थना करते हैं, यज् जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः, तन्मे मनः, वह मेरा मन कैसा हो, शिव संकल्पों वाला हो। ये रात को सोते समय जब हम मंत्र पाठ गुरुकुलों में करते थे तो ये प्रार्थना किया करते थे। प्रत्येक मंत्र के बाद ये चौथे विराम में आता है कि तन, चौथे पद में आता है तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन शिव संकल्पों वाला हो, अच्छे संकल्पों वाला हो। आप विचार कीजिए, संकल्प तो चोर भी लेता है। भाई चोरी करनी है, सुबह जाके बैंक में डाका डालना है, तो इसके लिए संकल्प चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कल को विचार करना है, मीटिंग करनी है, मन में विचार चल रहा है, तो संकल्प ले लिया कल को 4 बजे टाइम फिक्स है और 4 बजे निकलना है। एक संकल्प वो है। मैंने पूरी दुनिया का नाश कर देना है, ये भी संकल्प है। मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कराना है, ये भी संकल्प है। मेरे को मुंबई में हमला करना है, ये भी संकल्प है। मेरे को अपने देश के लोगों को पीड़ा पहुंचाना है, ये भी संकल्प है। मेरे को मानवता का नाश करना है, ये भी संकल्प है। हमारे यहाँ कहा जाता है जियो और जीने दो, लेकिन कहीं कहीं कहा जाता है ना तो जियो और ना जीने दो, वो भी एक संकल्प है। लेकिन संकल्प कैसा हो? शिव संकल्प हो, शुभ संकल्प हो, अच्छा संकल्प हो। हमारे यहाँ एक एक वेद के मंत्र में एक एक बात, एक एक पद जो रखा जाता है, बहुत ही सोच विचार के रखा जाता है। हमारा मन कैसा हो? शिव संकल्पों वाला हो। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। कई बार हम विचार करते हैं, कई बार बहुत सुंदर चीज किसी के पास देखते हैं, बहुत सुंदर बंगला देखते हैं, अरे बड़ा सुंदर है, हमारे पास होना चाहिए। संकल्प तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए अगर हम सही दिशा में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे। धर्म की दिशा में प्रथम प्रयास होगा तो हमारा मन शिव संकल्पों वाला हो और अच्छे संकल्प करेंगे तो ये भी एक धर्म का कार्य है। पहला धर्म का लक्षण हो गया धृति, माने धैर्य रखना। दूसरा क्षमा करना। तीसरा है दम, माने मन का निग्रह, मन को रोक लेना ही सबसे बड़ा। आजकल मन को जिसने जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। तो मन को जीत लेने से सारी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। अगला है अस्तेय, धृति क्षमा दमोस्तेयम। जब हम अस्तेयम की चर्चा करते हैं तो हमको विचार करने की चर्चा, आपने सुना होगा नए समास, तो क्या कहा जाता है कि एक अस्तेय है, एक स्तेय है। आप सभी अगर थोड़ा बहुत योग दर्शन की चर्चा सुने होंगे तो आपने सुना होगा यम की चर्चा आती है, और यम में कहा जाता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो तीसरा जो कहा गया वो है अस्तेय, अहिंसा, सत्य और अस्तेय। तो यमों में भी, योग दर्शन के अंदर भी अस्तेय की चर्चा है। तो स्तेय किसको कहा जाता है? अन्येन, अन्यायेन, अन्यायेन मतलब अन्याय से, परधनादि ग्रहणम, दूसरे का धन ग्रहण कर लेना ही स्तेय है। स्तेय माने चोरी करना। अगर मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊं, स्तेय माने चोरी करना और अस्तेय माने चोरी ना करना।
तो अन्याय से हम किसी का भी धन ग्रहण करेंगे वो चोरी है। आप कहेंगे जी चोरी तो बड़ी अलग अलग तरह की होती है, हम तो चोरी नहीं करते। लेकिन याद रखिए, टैक्स चोरी करना भी चोरी है, लाइट चोरी करना भी चोरी है, ट्रेन में बैठ के टिकट ना खरीदना भी चोरी है, बिजली के मीटर में सेटिंग कैसे की जाए ये करना भी चोरी है, ये भी धर्म की श्रेणी में नहीं आता। ट्रेन में टीटी से कैसे बचे, किराए से कैसे बचे, ये भी चोरी है। बोली वाली जनता को कैसे फंसाएं, ये भी एक चोरी है। अन्याय से किसी का भी धन ग्रहण करना, और चोरी केवल ऐसी नहीं कि जी गए और उठा लिया और चोरी कर ली, नहीं नहीं, चोरी के 3 प्रकार होते हैं, मानसिक, वाचिक और कायिक। मानसिक समझते हैं, संकल्प ले लेना। छोटे बच्चे जैसे चोरी करते हैं, कैसे करते हैं? कई बच्चे कर लेते हैं ना, हम समझाते हैं स्कूलों में चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई बच्चे कर लेते हैं। कैसे करते हैं? किसी के पास बड़ी सुंदर पेंसिल है, छोटे बच्चे को और क्या चाहिए, उन्होंने देखा बड़ी सुंदर पेंसिल है, अब ये मेरे पास होनी चाहिए, और ये इंटरवल में जैसे ही बाहर जाएगा मैंने उठा के अपने बैग में रख लेनी है। ये पहली चोरी है, मानसिक चोरी। चोरी तो है, आप कहेंगे जी हाथ से तो नहीं उठाई, अरे भाई जब मन में संकल्प ले ही लिया तो शिव संकल्प कहाँ रह गया? तो मानसिक चोरी हो गई। किसी दूसरे से शेयर किया, मैंने चोरी करनी है, इंटरवल में तुमको गेट पे खड़े रहना है, तो वाचिक चोरी होगी, वाणी से कह दिया। और तीसरी बार जब उसको उठा के वो पेंसिल अपने बैग में रख ली तो कायिक चोरी हो गई। तो 3 प्रकार की चोरी से हमको बचना है। अन्याय से किसी का धन नहीं लेना। अगर हम सूक्ष्मता से चिंतन करें, एक बार एक राज्य में चोरी हो गई, अब 4 लोगों ने चोरी कर ली। अब राजा ने कहा चारों को दंड देंगे, क्योंकि आप याद रखिए आदमी तब तक ईमानदार है, कई बार ऐसा बहुत ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन फिर भी 80% तब तक ईमानदार है जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा उनके राज्य में चोरी हो गई और 4 आदमियों ने चोरी कर ली। अब राजा ने कहा कैसे किया जाए, 4 आदमी चोर हो गए। राजा ने कहा सबको दंड दो। अब 3 आदमियों को तो फांसी पे लटका दिया, भाई इनको दंड दो, जिस भी तरीके से दंड देना था, किसी को उम्र कैद दे दी, किसी को जेल पहुंचा दिया, किसी को 10 वर्ष, किसी को 4 वर्ष। अब एक जो अंतिम था वो थोड़ा तार्किक था, कहीं से आर्य समाज के संसर्ग में जरूर रहा होगा, तो उसने थोड़ा सा तर्क किया। और तर्क क्या किया, क्योंकि आर्य समाजियों को तार्किक कहा जाता है ना, किसी से आप प्रश्न कर लो, अच्छा कहीं ना कहीं आर्य समाजी हो तुम, तो इसका मतलब प्रश्न करने का कीड़ा हमारे दिमाग में शुरू से जगाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी मैंने चोरी कर ली, राजा जी मैं मान गया, लेकिन मैं एक विद्या जानता हूं। तो राजा ने कहा ऐसी कौन सी विद्या जानते हो? तो उन्होंने कहा मैं एक ऐसी विद्या जानता हूं जो कोई नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कौन सी विद्या? उन्होंने कहा अगर मैं मर गया, मुझे फांसी दे दी, तो वो विद्या मेरे साथ चली जाएगी। उन्होंने कहा भाई ऐसी विद्या तो बता के जाओ, मेरे राज्य में काम आएगी। तो उन्होंने कहा मैं सोने की खेती करना जानता हूँ। स्वर्ण, सोना होता है ना, सोने के आभूषण बनते हैं। सोना 2 प्रकार का होता है, हालांकि दोनों ही प्रिय होते हैं, एक निद्रा वाला सोना और एक महिलाओं को वैसा सोना ज्यादा प्रिय होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं सोने की खेती करना जानता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा सोने की खेती करना जानते हैं, तो कर दीजिए, बता दीजिए विद्या की, और मैं चाहता हूँ ये विद्या मैं किसी को सिखा दूं ताकि मेरे बाद ये विद्या मेरे साथ ना चली जाए। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, आपने बड़ा अच्छा विचार किया। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? उन्होंने कहा छोटी सी एक क्यारी बना दो। अब क्यारी बनवा दी, बड़ा सुंदर उगाई उगाई जो भी करते हैं, मतलब उन्होंने उसको नुलाना उलाना जो भी बोलते हैं आपकी भाषा में, करवा दिया तैयार। अब उन्होंने कहा ठीक है अब इसमें बीजारोपण करना है। तो राजा ने कहा हाँ बीजारोपण कीजिए, आप कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता जी। उन्होंने कहा आप क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कहा मैं तो चोर हूं। इसमें बीजारोपण वही कर सकता है जिसने अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कभी भी कोई चोरी ना की हो। अब राजा सबकी तरफ देखे, राजा ने कहा अरे मंत्रीगणों आप बताओ, आपने तो चोरी की नहीं होगी, आप तो मंत्रीगण है, आपको किस चीज की आवश्यकता है? तो उन्होंने, किसी ने बताया नहीं जी हमने तब चोरी की थी, हमने तब की थी, हमने तब की थी, सब बताने लगे। अब जब सारी प्रजा चोर निकली, बहुत सारे लोग चोर निकले, तो सारे मंत्रीगणों ने कहा महाराज ऐसा कीजिए, आप तो राजा हैं और आपको तो कभी कोई कमी नहीं रही, कहने से पहले चीजें आपके सामने आ जाती है, तो आप तो कभी चोरी कर ही नहीं सकते, आप तो महाराजा धीराज हैं, आप तो मुकुट है हमारे, आप तो शीर्ष है हमारे। तो ऐसा कीजिए इसमें
आप हमारे मूर्धन्य हैं, आप ही बीजारोपण कर दीजिए। अब सबने वो ठीकरा राजा के सर फोड़ दिया। राजा ने कहा नहीं नहीं, कभी कभी तो मैंने भी, एक बार मुझे बचपन में चोरी करनी पड़ गई थी, मैंने भी थोड़ा लड्डू चुरा के खा लिए थे, तो मैं भी नहीं कर सकता। अब उस व्यक्ति ने कहा जब आप सबने कभी ना कभी चोरी की है तो मुझ अकेले को फांसी पे क्यों टांग रहे हो? मैंने भी तो चोरी ही की है। तो इसका अभिप्राय है कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी रूप में अगर छोटी चोरी भी करते हैं तो वो चोरी ही कहलाती है, चाहे वो बिजली चोरी हो, चाहे वो एक बार रेल के टिकट की चोरी हो। इसका मतलब हमको कोई भी चोरी नहीं करनी। अगर हम कोई भी चोरी करते हैं तो हम कभी भी धार्मिक कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते, चाहे हम कुछ भी पहने, कोई भी वेशभूषा पहने। मैंने शुरू में ही कहा था, न लिंगम धर्म कारणम, बाह्य वेशभूषा कभी हमको धार्मिक नहीं बना सकती। हमारे कर्म, हमारा आचरण हमको धार्मिक बनाएगा। हमारे अंदर कितना धैर्य है ये हमको धार्मिक बनाएगा। हमारे अंदर क्षमा करने का कितना सामर्थ्य है ये हमको धार्मिक बनाएगा। तीसरा का धृति क्षमा दम, हमारा मन पे कितना नियंत्रण है ये हमको धार्मिक बनाएगा। अस्तेय चोरी ना करना, हम किसी भी प्रकार की चोरी ना करें, ये हमको धार्मिक बनाएगा। तो ये 4 मैंने आपको धर्म के लक्षण बताए। आगे 5वां लक्षण है शौचम। सुना होगा ना आपने, शौचम। 2 प्रकार की पवित्रता होती है, एक आंतरिक पवित्रता होती है, एक बाह्य पवित्रता होती है। बाह्य पवित्रता, हम सुबह स्नान करते हैं, बड़े प्यार से काम करते हैं, कोई विद्यालय जाता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई किसी काम पे जाता है, कोई कहीं जाता है, ये हमारी बाह्य पवित्रता हो गई। हम बाह्य पवित्रता तो बहुत रखते हैं, लेकिन आंतरिक पवित्रता की चर्चा कौन करे? हम बहुत बड़े बड़े, मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं, वही कहते हैं ना, हमने बड़े बड़े नाम वालों के छोटे छोटे आचरण बहुत देखे हैं। बड़ा व्यक्ति वही होता है जिसके साथ बैठ के कोई अपने को छोटा महसूस ना करे। बड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी आचार्य जी जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमको एक बात कहती थी, जब हम लोग शास्त्री में आ गए तो हम कोई भी बात कर, कुछ गलत करते थे, गलत माने छोटा मोटा कुछ भी कर लिया, कहीं खेल रहे हैं, खेलने का समय नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो हमको बड़ा, किसी बच्चे से अभद्र व्यवहार कर दिया या जी नहीं लगाया। हमारे यहाँ परंपरा था कि छोटे बच्चे को अगर आज ही वो प्रवेश किया है तो उसको भी हम जी लगा के ही बोलेंगे, अगर जी नहीं लगाया तो। हमारी आचार्य जी हमको एक चीज कहा करती थी कि बड़ा मुश्किल है बड़ा होना। आपने दही बड़ा देखा होगा, पहले दाल को भिगोते हैं, पीसते हैं, फिर बड़े प्यार से उसको अग्नि में तेल चढ़ाते हैं, फिर उसको बड़े प्यार से बनाते हैं, फिर जाकर के इतना सजने संवरने के बाद दही बड़ा बनता है। तो बड़ा मुश्किल होता है बड़ा बनना, आपको अपने एक एक आचरण पे ध्यान रखना पड़ता है। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा और बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। मनुस्मृति के अंदर कहा गया अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यति, जल से आप शरीर को तो धुल सकते हैं, लेकिन मन को धोने के लिए आपको सत्य की आवश्यकता पड़ती है। सत्य आपको चाहिए ही चाहिए, सत्य के बिना आपका मन नहीं धुल सकता। और मनु महाराज कहते हैं सर्वेषामेव शोचानाम अर्थ शोचम परम स्मृतः, सारे प्रकार की पवित्रता में धन की पवित्रता सबसे ज्यादा आवश्यक है। हम कई बार मंत्र भी पढ़ते हैं, बहुत सारे मंत्रों को जानते हैं, गीत भी गाते हैं, श्रेष्ठ धन देना ओ दाता श्रेष्ठ धन देना, जिसमें चिंतन और मनन हो वो ही धन देना ओ दाता श्रेष्ठ धन देना। इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषम रयीणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वादमानम वाचा सुदिनत्वमन्नाम। मुझको पवित्र धन देना, किसी को दुखी करके ना कमाया हो, किसी को सता के ना कमाया हो, किसी को परेशान करके ना कमाया हो। याद रखिए, किसी को अगर आप अधर्म से धन को कमाते हैं तो वो सारा धर्म, सारा धन आपके परिवार को, आप कहते हो ना न्याय से कमाया, धर्म से कमाया धन आपकी 7 पीढ़ियां आराम से भोग लेती हैं, लेकिन अन्याय से कमाया धन आपकी 7 पीढ़ियां भुगतती है। दोनों शब्दों में अंतर है, एक है भोगना और एक है भुगतना। तो हमारे बच्चों को भुगतना ना पड़े, इसलिए हमको बड़ी पवित्रता से, वेद कभी नहीं कहता गरीब रहो, मैं तो कभी नहीं कहती, मैं कहती हूँ सभी सनातनियों को बहुत ही ज्यादा वयम स्यावपतयो रयिणाम। वेद भगवान कहते हैं कि हमको धन ऐश्वर्य के स्वामी होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं जी पंडित जी आए, पंडित जी तो बड़े अच्छे कपड़े पहने थे, पंडित जी तो बड़ा अच्छा तिलक लगाए थे, अरे पंडित जी के पास बड़ा, क्यों भाई, क्यों गरीब होना चाहिए उनको? वो समाज के सबसे ज्यादा कार्य करने वाले लोग हैं। अगर विद्वान लोग कार्य कर रहे हैं तो उनको तो अगर धन है तो बहुत अच्छा है। विद्वान धनी भूपतिर दीर्घ जीवी, बड़ा सुंदर श्लोक है, कभी चर्चा करूंगी। गंधा सुवर्णे फलम इक्षु दंडे नाकारी पुष्पम कलु चंदनस्य
तो बहुत सारी चर्चाएं होती है। जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो शास्त्र चर्चा करने में इसीलिए आनंद आता है। आप 2 घंटे बुराई करिए और आधा घंटा 15 मिनट शास्त्र पढ़ लीजिए, निश्चित जानिए 2 घंटे की बुराई का टाइम वेस्ट लगेगा। दूसरे की निंदा चुगली करने में हमको बड़ा रस आता है। अपने घर में झांकने से पहले पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है ये बड़ा पता होता है। याद रखिए, सबसे पहले अपने अंदर झांकिए। मैं हमेशा कहती हूँ 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। तो सबसे पहले अपने आप को देखें, अपने गिरेबान में जाके कहीं मैंने तो गलत नहीं किया। गमों की आंख से आंसू निकाल के देखो। मैं अक्सर कहती हूँ, अन्याय से कमाया धन, किसी को सता के कमाया धन कभी आपके काम नहीं आ सकता। गमों की आंख से आंसू निकाल के देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल के देखो, और आपके दिल की चुभन कम होगी जरूर। किसी के पैर का कांटा निकाल के देखो, किसी के पैर का कांटा निकाल के देखो। ये होता है धर्म। किसी को ना सताना, किसी को परेशान ना करना मेरे कारण। अच्छा, छोटे बच्चे भी लड़ाई करते हैं। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, मान लीजिए मेरी किसी से लड़ाई हो गई, आपकी भी होती होगी, हो जाती है, कई बार मतभेद हो जाते हैं, मनभेद भी हो जाते हैं। अगर अपनी गलती है तो सामने से क्षमा मांगने में कभी कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, आप सोचिए, उन्होंने अपने नाम के पीछे विद्यार्थी लगाया। जिस व्यक्ति के लेख ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े जाते हो, वो व्यक्ति कहते हैं मुझे पूरी जिंदगी सीखना है, इसलिए मैं विद्यार्थी हूं। तो हमको किस चीज का अभिमान है? ये काया ईश्वर ने दी है, ये चोला सब यही पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला। आप 10 दिन इस संसार से विलुप्त हो जाइए, लोग पूछने नहीं आएंगे। किस चीज का अभिमान है? सब तो दूसरे का है। इदम राष्ट्राय इदं न मम, मेरा कुछ नहीं है। इदं न मम, ये मेरा नहीं है। जिस दिन ये अहम भाव खत्म हो गया, उस दिन धैर्य भी आएगा, क्षमा करना भी आएगा, मन को भी वश में रखेंगे, चोरी भी नहीं करेंगे और पवित्रता भी अपने अंदर रखेंगे। बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन मन में ईर्ष्या रखते हैं। आप विचार कीजिए, क्या फायदा आपके शास्त्र पढ़ने का? ईर्ष्या कभी नहीं, आपके मन में ईर्ष्या पल रही है। एक बार छोटा सा आपने दृष्टांत सुना ही होगा, बस बहुत सूक्ष्म रूप में कहूंगी, संक्षेप में कहूंगी कि 2 ब्रह्मचारी जा रहे थे, एक नारी वहां खड़ी थी। तो उन्होंने देखा बड़ी परेशान है माता, बड़ी दुखी है, तो क्या किया जाए? उन्होंने उनका हाथ पकड़ा एक ब्रह्मचारी ने और माता जी को रास्ता पार करा दिया। अब वो नदी माता जी पार कर गई, और जब पार कर गई तो दूसरे ब्रह्मचारी देख रहे हैं और पार जाके उनसे बोलते हैं, अरे आपने पता है उनको नदी पार करा दी, बड़ा गलत किया, वो तो महिला थी, उनको ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। उन्होंने कहा मैं तो उनको नदी पार करा के छोड़ आया, मुझे लगता है आप अब तक ढो रहे हैं। इसका मतलब अगर हमारे मन में मैल है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भाई भाई से लड़ाई कर रहे हैं, और हम कहते हैं हम राम जी को मानते हैं, जय श्री राम। मैं कहती हूँ जय श्री राम बोलो, राम जी को मानो, लेकिन चाहे विधि रहे राम। अगर भरत नाना जी के घर है और राम जी को वनवास भेज दिया गया, भरत आए और उनको पता लगा मेरे भाई को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं कर लिया, बहुत अच्छा हुआ रे 14 वर्ष का वनवास मिल गया, मैं राजा बनूंगा। आज तो 2 बीघे तो बहुत बड़ी चीज है, 1 बीघे बहुत बड़ी चीज है, जमीन का इतना सा टुकड़ा इधर से उधर हो जाए, अरे मेरे भाई के पास कैसे चला गया? पड़ोसी को दे देंगे, दूसरे को दे देंगे, लेकिन भाई को नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे साथ जानी होगी ना चिता पे, हम इसको लेकर के जाते हैं जमीन को, तो हम इसलिए लड़ रहे होते हैं, छोटे छोटी हत्या कर रहे होते हैं। और दूसरे मजहब वाले आके कुछ कर जाए, कोई बात नहीं, भाईचारा कायम रहना चाहिए। उसको भाईचारा नहीं कहते, उसको खौफ कहते हैं, जिससे हम डरते हैं। इसलिए भाईचारे में और खौफ में अंतर होता है। अगर इतने ही बड़े भाईचारे की मिसाल कायम करने वाले हो तो अपने भाई के साथ क्यों नहीं करते? भाई के साथ तो भाईचारा सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो तो माँ के पेट से सहोदर हैं, साथ आए हैं, 1 इंच जमीन टुकड़े पे लग जाते हैं, और दूसरा आकर के मार भी दे तो भाईचारा चलता है। नहीं भाई, उसको भाईचारा नहीं, उसको खौफ कहते हैं, डर कहते हैं। तो इसलिए हमको विचार करने की आवश्यकता है कि कहाँ भाईचारा निभाना है और कहाँ चारा बनना है। तो दोनों पे विचार करें, पवित्रता अपने अंदर रखें। अगला है इंद्रिय निग्रह, धृति क्षमा दम अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह है छठा। 8:45 हो गया, समय हो गया, मैंने समय नहीं देखा, तो मैं जल्दी जल्दी इस विषय को थोड़ा सा समेट लेती हूँ। इंद्रिय निग्रह होता है ज्ञानेन्द्रिय। सवालों तक का समय मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं, आप बोलते रहिए, हम लोग सुनने को जी 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 जी। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह मतलब होता है 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, ये हमारी ज्ञानेन्द्रियां होती है। कर्मेंद्रियां है वाक पाणिपाद पायु पस्त, ये सब हमारी कर्मेंद्रियां हैं। इनको वश में रखना, पहले हमने दम से मन को वश में रखा और इंद्रिय निग्रह से इंद्रियों को वश में रखा। इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। आंखों का विषय है देखना,
तो हमको किसको देखना है? रास्ते में कहीं सत्संग हो रहा होता है तो लोग बड़ी मुश्किल से रुकते हैं, और 2 ठुमके लगवा दो तो सब रुक के खड़े हो जाएंगे, अरे भाई साहब यही रुकना है। तो कम से कम हम किनको देखना है, मन पे नियंत्रण होना भी बहुत आवश्यक है। आज मैं देख रही थी रील्स, और मैंने एक बहुत अच्छा कमेंट पढ़ा, बहुत ही प्यारा कमेंट। एक लड़की, आज मैं ये बात बोलूंगी क्योंकि कुछ लोग जुड़े हैं और मैं समझती हूँ कि ये हम सबको जागरूक होना चाहिए, और चूंकि मैं एक लड़की हूं तो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि फिर वो समाज में आएगा नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद वाली। एक चीज का मैं बड़ा ही विरोध करती हूँ। कैसे? वैसे तो हम बराबर हैं, बराबर हैं, बराबर हैं, नारियां बराबर हैं, पुरुषों से आगे हैं, लेकिन जैसे ही कर्तव्यों की बात आती है तो हम तुरंत क्या कहते हैं, जी हम तो बेटियां हैं, हम तो दुर्गा का अवतार है, हम तो काली का अवतार है। अरे भाई साहब, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही बराबरी से आप कर्मों को भोगने को तैयार भी रहिए। मन पे नियंत्रण करना। आज रील्स पे ठुमके लगा रही है ट्रेन के अंदर, लोगों को शर्म नहीं आता। अरे जिस नारी शक्ति को कितना सम्मान दिया जाता था, आज बराबरी की बात करती है। बराबरी नहीं, कहां चांद पे थी, सम्मान पे थी, मूर्धा थी। अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी। ऋग्वेद में नारी उद्घोष करती है कि मैं राष्ट्र की ध्वजा हूं, अहम केतु अहम मूर्धा, मैं मूर्धा हूं, मूर्धन्य स्थान पे हूं, अहम उग्रा विवाचनी। और कितनी बड़ी बात कहती है, मम पुत्रा शत्रु हणो, मेरे पुत्र शत्रु का नाश करने वाले हो। अतो में दुहिता विराट, मेरी पुत्री विराट हो, विशाल हो मेरी पुत्रियां। और कहा जाता है मेरी पुत्रियां ऐसी हो जैसे मध्याह्न का सूर्य, कोई आंख उठा के देखने का साहस न कर पाए। कितनी बड़ी बात कही गई है। इंद्रियों पे नियंत्रण रखने में मैं आपसे चर्चा कर रही हूं इस बात पे। इंद्रियों पे नियंत्रण क्यों नहीं है? रास्ते में जा रहे हैं, मेट्रो के अंदर, ट्रेन के अंदर, सड़क पर, कहीं भी खड़े होकर ठुमके लगाने शुरू। जिस नारी शक्ति को आपने सुना होगा, खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी, वैसे तो विदेशी आक्रांता थे, इनके नाम का भारत में कुछ होना ही नहीं चाहिए। आज वो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सर पे चढ़ के उनके नाम अकबर रोड, फलाना रोड रख दिए जाते हैं, जिनके नाम के भारत में सुलभ शौचालय के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बात कड़वी है लेकिन जो है वो बोलना चाहिए। आज उनके नाम पे हमारे देश में ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो मैं आपको एक चीज कहूंगी, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था मैं पद्मिनी को शीशे में देखना चाहता हूं, यही कहा था ना, शीशे में देखना चाहता हूं। स्वाभिमान किसको कहा जाता है? 16,000 रानियां, एक नहीं दो नहीं, हमारे शास्त्रों में जो चर्चा आती है, जो इतिहास में चर्चा आती है, 16,000 रानियों ने जौहर किया। कई लोग कहते हैं जौहर कायरता थी, मैं कहती हूँ आज बैठ के उस समय की स्थिति का आकलन नहीं कर सकते। उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी कि 16,000 रानियों को जलती चिता में कूदना पड़ा, कैसी परिस्थितियां रही होंगी, ये विचार करने की आवश्यकता है। जो नारी शीशे में भी, उन्होंने कहा था कि 16,000 रानियों ने जौहर किया, एक प्रतीक रूप में कथा है, मुझे वो बड़ी हृदय से प्रिय है, मैं अक्सर सुनाया करती हूँ। एक माता चिता के पास बैठी है, बूढ़ी माँ बैठी है, और खिलजी जब आता है तो खिलखिलाता हुआ, दनदनाता हुआ किले के अंदर आता है, और आकर के उस बूढ़ी माँ से कहता है कहाँ है पद्मिनी? तो माँ ने एक चीज कही थी, इस चिता के अंदर है, मतलब इधर है। कहा कि मेरे लिए कोई संदेश देके गई है? तो आज की लड़कियां जो सरेआम जिन ठुमकों के लिए लड़ाई हो जाया करती थी, जिनको हम समाज में प्रतिष्ठा नहीं देते थे, आज वो हमारे देश में आम हो गया। पश्चिम की इशारों पे धर्म को खत्म करने की जो साजिशें चल रही हैं, उन पे हमको विचार करने की आवश्यकता है। आज की बहनें सुने क्या कहा था। उस माता ने कहा कि पद्मिनी ने एक संदेश दिया है, माँ पद्मिनी ने दिया है कि क्या कहा है, कि उन्होंने कहा है किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता, किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। हम उस परंपरा के लोग अगर मेट्रो तक में हमारी बेटियां ठुमके लगाने लग जाएं, तो मैं अपनी बहनों से कहूंगी कि विचार जरूर करना, इसको उत्थान कहते हैं या पतन कहते हैं। जिन माता सीता के लिए लोग कहते हैं नारी के कारण महाभारत हुई, नारी के कारण रामायण हुई, मैं कहती हूँ नहीं नहीं, नारी अपमान हुआ तो ये हुआ। हम ये बताते हैं कि एक नारी का अपमान होगा तो हम लंका दहन करेंगे, हम मोमबत्ती जलाने वाली परंपरा वाले लोग नहीं हैं। इसलिए अपने शास्त्रों को पढ़िए, चर्चा कीजिए। तो हमें मन पे भी नियंत्रण रखना है और हमको इंद्रियों पे भी नियंत्रण रखना है, और जितेंद्रिय बनना है, जो इंद्रियों को जीत ले। कौन जीत लेता है? श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हरिष्यति ग्लायति वा
सविज्ञेयो जितेंद्रिया, अर्थात जो सुनकर, स्पृष्ट्वा माने स्पर्श करके, दृष्टवा माने देखकर, भुक्त्वा माने खाकर और घ्रात्वा माने सूंघकर जो नर ना तो प्रसन्न होता है और ना दुखी होता है, उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। तो हमको ऐसा ही बनना है जो अपनी इंद्रियों पे विजय पाले। महर्षि दयानंद का आपने सुना होगा ये घटना कि राजा ने उनको कहा कि आप केवल मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दें, हम आपको आधा राज्य दे देंगे। तो महर्षि ने कहा था कि हे राजन, मैं आपके राज्य से दौड़ के बाहर जा सकता हूं, लेकिन परम पिता परमात्मा के राज्य से दौड़कर बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा आपको इतने बड़े राज्य को देने वाला कोई नहीं मिलेगा। महर्षि ने कहा हो सकता है इतने बड़े राज्य को देने वाला कोई मिल भी जाए, लेकिन इतने बड़े राज्य को ठोकर मारने वाला तुम्हें दयानंद के अतिरिक्त कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, और जहां से कोई ना गुजरे वहां से दयानंद गुजरे, जहां से कोई ना गुजरे वहां से दयानंद गुजरे। तो इसलिए धर्म के लक्षणों को धारण करना चाहिए। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, और आगे 7वां है भी। भी माने बुद्धि, हम बुद्धि कहते हैं, माने धियो यो ना प्रचोदयात, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सत् कार्यों में प्रेरित करें। बहुत सारे कार्य हैं, सत् कार्य भी होते हैं और बुरे कार्य भी होते हैं, तो बुरे कार्य में हमारी बुद्धि ना लगे, सत्कार्यों में हमारी बुद्धि लगे, हम धर्म के प्रचार में लगाएं। जैसे आप लोग 3 साल से एक कार्यक्रम चलाना, मैं कहती हूँ भाई ये सामान्य कार्य नहीं हो सकता। आप सभी जितने लोग जुड़े हैं, ये नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा संकल्प होता है 3 वर्ष एक कार्य चलाना। शायद मैं तो अपना आत्मसमर्पण कर दूंगी, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इतना काम, कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना। आप कहीं जाते भी हैं तो भी आपको कार्यक्रम चलाना होता है, आप घूमने भी जा रहे हैं तो भी आप कार्यक्रम चला रहे हैं, आप गुरुकुल में भी जा रहे हैं तो भी आप कार्यक्रम में चला रहे हैं। इतने लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी जुड़ने वाले भी और कार्यक्रम के संचालक लोग, प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन ढंग से उछल जाए तो बड़बूजे की आग जरूर फोड़ देता है। तो आप सभी मिलकर के वही चना बने हुए हैं। तो ईश्वर आपका सामर्थ्य बढ़ाए, आपकी बुद्धि ऐसे ही सत्कार्यों में प्रेरित रहे। तो सुंदर बुद्धि, ये कामना जो की गई थी माने बुद्धि। और अगला है विद्या। अंतिम में जल्दी जल्दी समेट के 8 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगी। विद्या माने स्वामी दयानंद कहते हैं अविद्या, विद्या के ग्रहण करने और अविद्या को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, लेकिन विद्या का स्वरूप तो पता हो। वेत्ति यथावत तत्व पदार्थ स्वरूपम ययासा विद्या, जिससे हमको किसी भी पदार्थ का यथार्थ स्वरूप पता लगे। यथार्थ मतलब नित्य को नित्य जाने, अनित्य को अनित्य जाने, नित्य को अनित्य मानकर और अनित्य को नित्य मानकर दुखी होना ही अविद्या है। तो हम विद्या में रहें। ईश्वर फलानी जगह है, वहां जगह है, 7वें आसमान पे बैठे हैं, वहां बैठे हैं, तो ये सब ना जान के यथार्थ जाने कि ईश्वर कहाँ बैठे हैं। जब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद को, और यजुर्वेद को जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे उसमें 40वां अध्याय बड़ा ही सुंदर ईश्वर के विषय में चर्चा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत। और 9वां है सत्य। सत्य माने सत्य बोलना। मैं अभी चर्चा कर रही थी चोरी, सत्य, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको पता ही नहीं चलता। जैसे सत्य का एक उदाहरण देती हूँ, आपसे पूछूं कि आप सभी सत्य बोलते हैं, तो आप कहेंगे हाँ जी लगभग कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कहाँ हो जी, यही है जी, जबकि आप बाहर जा रहे होते हैं। कहाँ हो जी, कहाँ जा रहे हो, यही जा रहे हैं। अरे यहीं होते, यहीं जाना होता तो आप बाहर थोड़े ही ना जाते तैयार होके। कहाँ से आए हो, यहीं से आए हैं। क्या लाए हो, कुछ नहीं लाए हैं। तो कई बार हम ऐसे झूठ बोल देते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि सत्य है या असत्य है। तो इसका मतलब हम इतना अभ्यास में हो गए हैं। तो याद रखिए। अगला है अक्रोध। अक्रोध ये 10वां धर्म का लक्षण है। अक्रोध माने क्रोध ना करना, गुस्सा ना आना। कई बार, कल 2 बच्चों में लड़ाई हो गई, 6ठी क्लास के बच्चे लड़ रहे थे। 2 बच्चे जब लड़ रहे थे तो उसका भाई एक 9वीं में पढ़ता है, आकर के उस बच्चे को थप्पड़ मारा, 6ठी वाले को। उसका सर दीवार में लगा, मुझे पता लगा, मैंने उसको बड़ा समझाया तो उसने बोला कि गलती हो गई, क्षमा प्रार्थी हूँ, फलाना ढिकाना, वो अलग चीज है। उसने कहा क्रोध आ गया। मैंने बोला जब क्रोध आए ना, बस इसी को संयमित करना है। जब क्रोध आए आप 10 मिनट ओम ओम का जाप करो, मन में रखो, 3 मिनट भी जाप कर लोगे, क्रोध आ रहा है, आप कहो ओम 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 ओम, नहीं क्रोध करना, नहीं क्रोध करना, नहीं क्रोध करना, तो अवश्य ही आपका क्रोध चला जाएगा। तो ये धर्म के जो 10 लक्षण है, मैं समझती हूँ ये किसी ईसाई के लिए नहीं, किसी मुस्लिम के लिए नहीं, किसी सनातनी के लिए नहीं, मनुष्य मात्र के लिए होता है। वेद का ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है, किसी एक मत मजहब संप्रदाय के लिए नहीं है। और मैं तो कहना चाहूंगी कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, आर्य समाजियों के लिए विशेष। मैंने कहा ना, आर्यो तुमको तड़पना ही नहीं तड़पाना भी है। आर्यो तुमको तड़पना ही नहीं तड़पाना भी है, और आग बनना ही नहीं आग बरसाना भी है।
बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दांस्ता कहते कहते, हम ही सो गए दांस्ता कहते कहते। तो आज धर्म के नाम पे मैंने जो 10 लक्षण बताए हैं, अगर किसी व्यक्ति को आपको धार्मिक कहना है तो आप देख लीजिए कि उसमें धर्म के ये 10 लक्षण है या नहीं है। अगर ये 10 लक्षण है तो इसका मतलब वो धार्मिक है, और नहीं है तो इसका मतलब वो धार्मिक नहीं है। तो किसी को जज करने के ये 10 तरीके मैंने आपको दिए हैं, ये मनुष्य मात्र के लिए है। अगर प्रत्येक व्यक्ति इनमें से एक एक भी गुण पकड़ लेंगे, एक एक गुण भी धारण कर लेंगे, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। हम कई बार कहते हैं हमारी बात कम लोग सुनते हैं। मैं कहती हूँ कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो अपनी बात को हमें कहने का तरीका हो, हम लोगों के पास जाएं, जागरूक करें। और आप तो बड़े सुंदर तरीके से कर रहे हैं। हमारी संस्कृति पे जो कुठाराघात करने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है, उसको बचाने का प्रयास हम सभी का है। कुछ कार्य सरकार नहीं, हमारे संस्कार सुधारेंगे, इसीलिए संस्थाएं बनाई जाती हैं, गुरुकुल बनाए जाते हैं, गौशालाएं बनाई जाती हैं, इसीलिए बहुत सारे आश्रम बनाए जाते हैं, क्योंकि कुछ कार्य हमारे संस्कार सुधारते हैं। जब तक हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण जैसे लोग गुरुकुलों में अध्ययन करते थे, तो हमारे देश की दशा और दिशा बिल्कुल आराम से ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन जैसे ही परिवर्तन हुआ तो सब कुछ परिवर्तन हो गया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद ने कहा ना, वेदों की ओर लौटो। हम भाग रहे हैं, भागना नहीं है। आदमी धर्म के नाम पे न जाने कितना पाप करता है, और कुछ तो सरेआम करता है, कोई चुपचाप करता है। तो इसीलिए हम धर्म के नाम पे जितने भी ये दुकानें खुली हुई हैं, इन दुकानों को समझे और यथार्थ स्वरूप को जाने, धर्म को समझे। वेद सभी धर्मों का मूल है। और अंतिम में यही कहूंगी, बहुत सारे लोग जुड़े, मेरी अग्रजा गुरुकुल में हम सभी अध्ययन करते हैं। तो आपको पता होगा कि बड़े लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर उनसे छोटों को पढ़ाते हैं, जो जो शास्त्री में आता है। बड़ी अच्छी परंपरा गुरुकुलों की होती है। आप में से कुछ पढ़े होंगे, और शिक्षक लखन जी की बेटी तो पढ़ रही हैं गुरुकुल चोटीपुरा में। मैं गुरुकुल नजीबाबाद की स्नातिका हूँ। आचार्य डॉक्टर प्रेमवदा वेद भारती जी मेरी गुरु हैं, और मैं कहती हूँ जो भी है उन्हीं का है, हम तो कुछ नहीं थे। तो इसीलिए उनके प्रति वैसा बोलना चाहिए। स्वामी दयानंद सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो शायद हम अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो हमको जैसा लगता है वैसा हम बोलते हैं। तो कई बार वाणी में कड़वाहट भी होती है, तो मैं कहती हूँ ज्यादा शुगर की संभावना होती है। तो आप ये समझिए, मैं नीम का काम करने के लिए उपस्थित थी। अगर आपको अच्छा लगा तो उसके लिए भी आपका आभार, आपकी पुत्री हूँ। और अगर कुछ गलत लगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और अंतिम में 2 पंक्ति कह के वाणी को विराम देती हूँ। जी नहीं सकते तो जीने की तमन्ना छोड़ दे। लोग कहते हैं इतना कड़वा बोलते हैं, कई बार भाषा हो जाती है ये वो। तो मैं कहती हूँ जी नहीं सकते तो जीने की तमन्ना छोड़ दे। बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल थे हम, कांटा बना के रख दिया। अरे फूल थे हम, कांटा बना के रख दिया। और कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। वाह बहन कांटे जी। से कहते हो कि और चुभना छोड़ दे। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि पिछले 3 वर्षों से लगातार हम अपनी बहन डॉक्टर आयुषी राणा भारती जी से निवेदन करते रहे। कई बार जब अच्छी अच्छी डिबेटों में राष्ट्रीय न्यूज चैनल पे आपको सुना, दिल्ली के कई आर्य समाज के कार्यक्रमों में आपको सुना, तो लगा था कि कभी हमारी बहन आए और कार्यक्रम दे। और आज वो हमने कहा था कि आज हमारा वो सपना पूरा हो रहा है कि हमारी बहन डॉक्टर आयुषी राणा भारती जी इस मंच पर हैं। और बहुत जितने भी लोग सुन रहे थे बड़े तन्मयता के साथ, हटना भी चाहते थे कि 1 मिनट के लिए हम कार्यक्रम को छोड़ें। तो निश्चित रूप से हमें और सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा, अच्छे कमेंट आ रहे थे। मैं निवेदन करने लगा हूँ, हमारे एक ऐसे बहन जी युवा साथी हैं, गौतम खट्टर जी, आप जानते हैं, जिनके जी 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 10 लाख यूट्यूबर और फेसबुक पर 2.5 लाख और इंस्टाग्राम पे। और एक 10वीं का लड़का था बहन जी, जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा जी कि मैं नास्तिक था, मैं ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन गौतम जी जी खट्टर जी के रील्स को देख करके, गौतम खट्टर जी के चिंतन को सुन करके मैं आस्तिक बन गया। मतलब 11वीं में पढ़ने वाला लड़का यदि धर्म से जुड़ रहा है, संस्कृति से जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन युवाओं की, आप जैसे लोगों की जो
वैदिक सनातन धर्म की रक्षार्थ के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं निश्चित रूप से वो वंदनीय है। हमारे बीच में भाई गौतम खट्टर जी हैं, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बहन का स्वागत करते दो शब्द कहें। गौतम खट्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय आर्य जी, और सभी को मेरा नमस्ते, बहन जी को नमस्ते। क्योंकि बहन जी को तो हम इनको देख करके आगे बढ़ते हैं, इनको देख करके इनका अनुसरण करते हैं कि हमारी दीदी कैसे सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं। मुझे याद है कि एक बार मेरी आपसे भेंट हुई थी जब आर्य महासम्मेलन आयोजित हुआ था, वहां पर हमने जब आपका व्याख्यान सुना तो अत्यंत एक प्रकार की खुशी हुई। आज हम देखते हैं एक समाज में एक प्रकार का वातावरण है कि जहां पर स्त्रियां, यहाँ पर महिलाएं अपने उस अस्तित्व को खोती चली जा रही हैं। अस्तित्व को ऐसे खोती चली जा रही हैं कि एक प्रकार से कई महिलाओं का एक समूह निकल करके आता है। महिलाएं कहती हैं कि हमको अपना अधिकार चाहिए, हमको अपना अधिकार चाहिए। लेकिन वो अधिकार को मांगने के उस दौड़ में, उस अधिकार को मांगने की उस होड़ में भूल जाती हैं कि आप का अधिकार ये नहीं है कि आप नग्न होकर के, निर्वस्त्र होकर के मेट्रो में चल करके खुद को समाज में एक अलग तरीके से प्रदर्शित करो। आपका अधिकार इस रूप में है कि जैसे मानो कि आज जो हमारी भारत की वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके अधिकार में उन्होंने जिन अधिकारों की लड़ाई लड़ी और आज की स्त्रियां, आज की महिलाएं जिन अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, ये थोथा अधिकार है। ये मानिए इस प्रकार का अधिकार है कि कोई पुरुष या कोई नौजवान लड़का निकल करके समाज में कहे कि मुझे मेरे अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, मुझे स्त्रियों की दौड़ में दौड़ना है। तो उससे पूछें कि भाई तुमको कहाँ वंचित रखा जा रहा है, तो वो कहे कि देखो स्त्रियां 9 महीने एक पुत्र को अपने गर्भ में धारण करके रखती हैं एक बच्चे को पैदा करने के लिए, मुझे इस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, मेरे को भी ये अधिकार चाहिए। तो ये आज की स्त्रियों का इसी प्रकार की लड़ाई है कि यदि कोई नौजवान घूम रहा है बाहर तो मैं भी घूमूंगी। मैं ये नहीं कहता कि कोई नौजवान यदि घूम रहा है, वो इस प्रकार के कपड़े पहन रहा है तो स्त्रियों को क्यों नहीं पहनने देना चाहिए या उस नौजवान को क्यों पहनने देना चाहिए। ये लड़ाई ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि आज जो रील्स में चल रही है, जैसे एक लड़की है उर्फी जावेद, उसने अभी एक बयान दिया कि एक मूवी कोई आ रही है, मैं उस मूवी का नाम भूल रहा हूँ, वो ग्रामीण भारत पर आधारित एक मूवी आ रही है। तो उस लड़की ने क्या क्या बयान दिया, उसने कहा कि ये मूवी क्या क्या जरूरत थी बनाने की ग्रामीण भारत पर। भारत की पहचान ग्रामीण भारत से नहीं है, भारत की पहचान तो शहरी भारत से है। तो ग्रामीण भारत को हम नहीं जानते। मतलब आज अपनी पब्लिसिटी के लिए जो स्त्रियां अपने कपड़ों को उतार रही हैं, अपने अंग का, अपने देह का प्रदर्शन कर रही हैं, उन स्त्रियों की दौड़ में यदि हमारे पास इस प्रकार की बहनें हैं जो समाज को एक सही दिशा दे रही हैं, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी जब अपना अधिकार लड़ रही थी तो वो अपने गांव की प्रथम महिला थी, वो आदिवासी क्षेत्र की प्रथम महिला थी जिन्होंने कहा कि कोई महिला अब तक स्कूल पढ़ने नहीं गई लेकिन मैं पढ़ने जाना चाहती हूँ। उसने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। यदि वो उस समय अपने अधिकारों के लिए लड़ाई ना लड़ती तो वो महिला ना तो झारखंड की राज्यपाल बनती और ना ही वो महिला देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती। उन्होंने अधिकारों के लिए कहाँ लड़ना है ये भी हमको जो आप जैसी विदुषी बहनें हैं वो बता रही हैं। और ऋषि दयानंद ने तो जो छठा आर्य समाज का नियम है उसमें ये बात भी स्पष्ट कर दी है, कह दिया है कि भाई संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करना हमारे समाज का उद्देश्य है। हमारे समाज का ये उद्देश्य नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे समाज से जुड़ा हुआ है तो हम उसकी जय जयकार करें, उसके अभिवादन करें, और कोई व्यक्ति हमारे संगठन से नहीं जुड़ा है या हमारे साथ नहीं जुड़ा है, या यूं कहें कि लोग कहते हैं कि हमारे संप्रदाय, भाई ब्रह्म कुमारी एक संप्रदाय है, धन निरंकारी एक संप्रदाय है, राधा स्वामी एक संप्रदाय है, जय गुरुदेव एक संप्रदाय है, नारायण स्वामी एक संप्रदाय है। हमारे संप्रदाय वाले तो हमारे हैं, बाकी जो हमारे संप्रदाय से अलग हैं वो सब बेकार हैं। जैसे कृष्ण भक्ति, आप जब वृंदावन में जाएंगे तो ऐसी कृष्ण भक्तियों
कृष्ण को परमात्मा मानने वालों के भी 10 धड़े हैं। एक राधा वल्लभ संप्रदाय है, एक वल्लभ संप्रदाय है, एक निम्बार्काचार्य संप्रदाय है, एक इस्कॉन संप्रदाय है, एक गौड़िया संप्रदाय है। मानते सब कृष्ण को ही हैं, लेकिन फिर भी राधा वल्लभ संप्रदाय वाले वल्लभ संप्रदाय वालों को एक फूटी आंख नहीं देख सकते। लेकिन ऋषि दयानंद ने इन संप्रदायवाद, इन समाजवाद, इन भाषावाद, इन प्रांतवाद, इन क्षेत्रवाद, इन जातिवाद से उठ करके संसार के कल्याण करने को ही समाज का मुख्य लक्ष्य माना है। तो हम तो उस ऋषि दयानंद के सिपाही हैं। और अभी कुछ दिन पूर्व ऋषि दयानंद की 30 फुट प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के एक गुरुकुल में भी हुआ। ये भी हम लोगों के लिए एक बधाई का पात्र है। हालांकि बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे मानने में प्रतिमा होना और प्रतिमा की पूजा होना ये अपने आप में दोनों भिन्न भिन्न विषय हैं। प्रतिमा हो सकती है, यदि प्रतिमा का कोई विरोध करे तो फिर तो आर्य समाज में जो ऋषि दयानंद के चित्र लगे हैं, जो स्वामी श्रद्धानंद के चित्र लगे हैं, जो महात्मा हंसराज के चित्र लगे हैं, जो लाला हरदयाल के चित्र लगे हैं, वो भी हमको निकाल करके फेंक देने चाहिए। तो प्रतिमा का होना, चित्र का होना और प्रतिमा की प्रतिष्ठा प्राण करके उसकी पूजा का होना, इसमें दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम सबको मिलकर के आचार्य सतीश जी को बधाई देनी चाहिए, शुभकामनाएं देनी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे देश में ऋषि दयानंद की प्रतिमा की स्थापना की है जो स्वर्णिम इतिहास में अंकित होने योग्य है। 30 फुट प्रतिमा जो उन्होंने लगाई है वो हम सबके लिए एक प्रेरणा का विषय है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगली शताब्दी में तो हम में से कोई नहीं होगा, ना आप होंगे ना मैं होऊंगा। तो उस समय क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखा जाएगा, लेकिन वो प्रतिमा होगी, वो शान से खड़ी होगी और वो हमको याद दिलाएगी कि हमारे पूर्वज थे ऋषि दयानंद जैसे। तो ये सब जो है ये स्मृतियां होती हैं, स्मृतियां हमारे बीच शेष रहनी चाहिए। और मैं पुनः एक बार धन्यवाद दूंगा आदरणीय लखनलाल आर्य जी का और आदरणीय हमारे बड़े ही प्रातः स्मरणीय राकेश आर्य जी का, जो इतिहास के क्षेत्र में जिन्होंने एक बहुत ही सुदृढ़ एक श्रृंखला रची है जिससे हम सब लोग आप्लावित हो रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं। हम सब उनका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। और जितने भी लोग इस आयोजन समिति में जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत आभार सम्मानित श्री हमारे गौतम खट्टर जी। प्रमोद कुमार जी शर्मा जी, प्रमोद शर्मा जी, प्रमोद जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी प्रयागराज जी, प्रमोद शर्मा जी, प्रमोद कुमार शर्मा जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, आइए मुनि जी। मुनि जी। ओम 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 नमस्ते सभी के लिए। और बहन हमारी जो आज की मुख्य वक्ता रही हैं आयुषी राणा जी, बहुत धारावाहिक शैली में आपने धर्म के मर्म को हम लोगों के बीच में रखा हुआ है। यतो अभ्युदयानि ही श्रेय सिद्धि ही सधर्मा। जिन धर्म के 10 लक्षणों की व्याख्या धृति क्षमा दमो अस्त्यमादि की हमारे मनों के माध्यम से, वो सारा का सारा इस प्रेरणा से उत्प्रोत हो जाता है। यह लौकिक और पारलौकिक दोनों की विधाएं उसके भीतर हमको देखने को आज मिली हुई हैं। और एक संत का नाम सुनते थे, जैन संत थे तरुण सागर जी, उनके बारे में कहते बहुत क्रांतिकारी संत हुए हैं वो। अब तो शायद नहीं है बेचारे वो, तो क्रांतिकारी संत हुए हैं वो। और मैं बहन जी को सुनता था जब अपनी आयुषी जी को, तो मैं जानता था कि जो तो क्रांतिकारी प्रवचनों के लिए विख्यात हैं। जब कहीं डिबेट पर, कहीं मीडिया के सामने या किसी के सामने मैं सुनता था इनको, तो मुझे आज पता लग रहा है शस्त्रम रक्षते राष्ट्रम, शस्त्रम रक्षते राष्ट्रम शास्त्रम धर्म प्रवर्तते। तो आज मुझे दोनों चीजें यहाँ पर देखने को मिली हुई हैं, शस्त्र और शास्त्र।
कि जहां मैंने देखा कि बहुत क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत आपकी वाणी बड़ी दमक से आप बोलने वाली थी, आज यहाँ पर धर्म के बारे में भी आपने धर्म की रक्षा के लिए और शास्त्रों का आश्रय लेकर के हम लोगों के बीच में बहुत अच्छी बात रखी है। तो मैंने बताया था कि एक बार और थोड़ा सा केवल इसको कहना चाहिए भूमिका रूप में, हम ऐसे ही मंच पर सुन चुके थे आपको, थोड़े ही समाज 10 ही मिनट का आपको मिला हुआ था, लेकिन आज पूरा 1 घंटा आपने हम लोगों का मार्गदर्शन किया। और हमारी बहन कविता आर्या जी को भी देख रहा हूँ। कविता जी आई हाँ तो- जी, आई दो शब्द कविता जी। हाँ जी, नहीं आयुषी जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इनका ओजस्वी, तेजस्वी, इतनी मतलब अच्छी तरह से ये समझाती हैं। और आचार्य प्रगति जी भी हमारे बीच जुड़ी हुई हैं, एक बार उन्हें भी सामने बुलाया जाए। हम उन्हीं को देख रहे हैं, लेकिन वो हम अभी चली गई हैं, निकल गई हैं। अच्छा, नहीं अभी तो थी, मैंने अभी देखा था। एक मिनट, आयुषी जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? आज बड़े दिन बाद यही दर्शन है। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए मंच पर, तो फिर मिलते थे, अब आप थोड़ी जी, दूर चली दूर गई। चली गई। जी, कोई नहीं, लखनलाल जी ने फिर से आगे आमने सामने करवा दिया हमें। जी। बहुत और बहुत अच्छा। भ्राता गौतम खट्टर जी का भी बड़ा धन्यवाद, इतने अच्छे लोग जुड़े, बड़ा कार्य कर रहे हैं सच में। डॉक्टर रामचंद्र जी ने पूरा सुना आपको, डॉक्टर रामचंद्र जी कुरुक्षेत्र। अच्छा अच्छा, अरे नमस्ते जी, नमस्ते। बड़ा हो भाग्य, सौभाग्य, जी जी जी, डॉक्टर बड़े महनीय लोग जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत आभार। मुस्कान रघुवंशी जी भी थी। प्रमोद शर्मा जी, प्रमोद जी, जमुना प्रसाद बाबा जी। हेलो, हाँ बाबा जी। रास्ता में है वे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो चलो। चंद्रकांता माता जी। मेरे प्रिय वीर लखनलाल जी, आपको सादर नमन। और आज के मुख्य वक्ता बिटिया आयुषी, आपको बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। और आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी तथा माननीय राकेश आर्या जी, हमारे इतिहास के प्रणेता, भारत को समझो अभियान के संचालक तथा आगे बढ़कर हम सबको खूब अच्छी सूचनाएं देने वाले मेरे प्रिय भाई अनिल जी, वेद प्रकाश जी तथा माननीय व्यासेंद्र शास्त्री जी, सबको वंदन। कविता बहन को भी बहुत बहुत प्यार भरी नमस्ते। आज बड़ी विलक्षण, ओजस्वी और तेजस्वी वाणी से धारावाहिक हमने प्रवचन सुना। बिटिया, आपने तो मुझे अपना बचपन याद दिला दिया। मुझे लगता है कभी कहीं हमारा आपस में रिश्ता होगा। हाँ, मेरे वीर जी को हंसी आ रही है और मैं असलियत बता रही हूँ। तब हमें मंच नहीं मिला करते थे, हम पता क्या करते थे, सड़कों पर जुलूस निकलता था तो दुकानों की चबूतरों पर खड़े होकर अपने संदेश दिया करते थे। तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसे लगा कि मैं फिर बचपन में लौट आई हूँ। और लगता है कि मैं भी कुछ ना कुछ इसी प्रकार बोलूं, ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि हाँ, मैं बचपन में ऐसी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर। बिटिया आगे बढ़ो। और गौतम खट्टर बेटे ने भी बहुत सुंदर प्रवचन दिया और मैं इनकी तो वीडियो तकरीबन देखती रहती हूँ। बड़ा अच्छा, भारत के उत्थान में ये मेरे नवयुवक बहनें और भाई बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। भगवान आपको और ऊर्जा दे, शक्ति दे, हिम्मत दे। और शिव संकल्प की आप उपासना करती हैं और अधिक ऊर्जा हो, ताकि आपका शिव संकल्प ज्यादा व्यासनंदन शास्त्री जी केवल एक प्रचंड मिनट। हो, प्रचंड हो। व्यासनंदन शास्त्री धन्यवाद। केवल 1 मिनट। 2 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, केवल 2 मिनट। 2 मिनट। अच्छा। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः
कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। आज की मुख्य वक्त्री आदरणीय बहन आयुषी राणा जी और आज के अन्य विद्वानों में सम्मान्य गौतम खट्टर जी और डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, इतिहासकार एवं भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय प्रणेता माता चंद्रकांता जी क्रांति और बहुत सुंदर भजन से हम लोगों को तत्प्रोत करने वाली बहन कविता आर्य जी, सभी मातृशक्ति देवियों एवं जिनका भी बड़ा ही सुंदर सुना है वानप्रस्थ अनिल नरूला जी आप आ जाइए। आदरणीय बेटी आयुषी राणा जी, आदरणीय लखनलाल जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, व्यास सुंदर शास्त्री जी, बहन चंद्रकांता जी और सबको सादर नमस्ते। आज बेटी आयुषी का प्रवचन सुना, बहुत ही विलक्षण, अद्भुत और विस्मयकारी था। वास्तव में ही उन्होंने जो उद्बोधन दिया है वो नारी शक्ति के लिए एक किस्म से बहुत ही बड़ा प्रतीक है और ये इस बात का द्योतक है कि नारियां भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। और इसके लिए मैं लखनलाल जी को तो विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा और एक किस्म से ये कहूंगा कि लखनलाल जी तो एक कोलंबस का कार्य करते हैं कि पता नहीं कहाँ से इतने रत्नों को ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं। और ये आज जानकर आश्चर्य हुआ कि आप कितने समय से उनके लिए आयुषी जी से समय मांग रहे थे और इसके उन्होंने आज आपको समय दिया और हम सबको उसका लाभ हुआ। वास्तव में ही उनका जो उद्बोधन था वो नारी शक्ति का द्योतक है। आजकल हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनके उद्बोधन से वास्तव में लगता है कि हमारी नारियां किसी से कम नहीं है। जैसे पुराने जमाने में, आज प्राचीन काल में गार्गी और कितने हम उनके बारे में पढ़ते हैं, तो आज की नारियों ने आज आयुषी ने सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में कि धर्म के बारे में जो उन्होंने बताया है वो बहुत ही, यद्यपि हम धर्म के बारे में बहुत सारे प्रवचन यहाँ इसी मंच पर काफी बार सुन चुके हैं, लेकिन आज जिस रूप में उन्होंने धर्म के लक्षणों के बारे में और उनके अच्छे अच्छे उदाहरण देकर उन्होंने बताया है वो वास्तव में अतुलनीय है। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और लखन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। आइए डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी बरेली। बहन जी का बहुत ही सुंदर उद्बोधन, उसके लिए वो उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। इस तरह से हमारे डॉक्टर लखनलाल आर्य जी पिछले 3 वर्ष से, उससे ज्यादा समय से हम लोगों के बीच में धर्म चर्चा करवा रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद और कोट सा प्रणाम। सभी लोगों के लिए कोट सा प्रणाम। शांति पाठ। मोबाइल खराब है आपका। शांति शांति रेव शांति 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 शोभे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ब्रजानंद की जय, दयानंद की जय, जय तुम श्री रामचंद्र की जय, जय श्री कृष्णचंद्र की जय, जय लेखराम की जय, जय आनंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, महात्मा हंसराज की जय, भारत माता की जय। ताकि रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हरियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। सब ध्वनि ओम। अभिवादन सबको सभी को नमस्ते। सादर नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। आयुषी राणा भारती जी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और
हम पुनः निवेदन करेंगे अपनी बहन को कि जब भी कभी समय मिले, अवसर मिले, तो जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि सभी को आपका जो शैली है, आपका जो ज्ञान है, इन लोगों को वो लाभ मिल सके। और देखिए, आपके आने से हमारी चंद्रकांता माता जी कहाँ 88 साल की, फिर से जो 18 साल में पहुंच गई वो, और नारे लगाने लगी वहीं पर, बिना माइक के, बिना उसके मोबाइल के। तो आपके आने से जब लोगों का बचपन लौट रहा है, तो निश्चित रूप से हम तो चाहेंगे कि आपको आना चाहिए। अवश्य अवश्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार।